किसान भाइयों, इस तरह की कटिंग लगाने से वापस ज़बरदस्त फुटाव आएगा, तो यह पूरा एक कंपोस्ट बनकर तैयार होता रहेगा। इससे दो फायदे हैं, एक तो जीवाश्मों के लिए मकान बन गया है, दूसरा यह कंपोस्ट बढ़िया से बनेगा और खरपतवार भी हमारी ज़मीन पर नहीं आएगा। क्योंकि आउट सीजन जब माल हम मंडी पहुंचाते हैं तो बढ़िया भाव से बिकता है। किसान भाइयों राम राम, मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हमारे यहां कटिंग का काम चल रहा है और यह कम से कम 10-12 दिन से चल रहा है, बस अब 1-2 दिन की ही बाकी है। आप देख सकते हैं बाकी है। आप देख सकते हो, हमने इस तरह से हमारे यहाँ हम कटिंग लगा रहे हैं। इस तरह से कटिंग लगाने से फरवरी महीने ज़बरदस्त माल हमारे यहाँ वापस से आ जाएगा। अभी लगभग 300 ग्राम के साइज़ वाले फल हमारे छोड़े हुए हैं, जो 4 से 8 दिन के अंदर वापस तोड़ाई हो जाएगी। किसान भाइयों, इस तरह की कटिंग लगाने से वापस ज़बरदस्त फुटाव आएगा। आप देख सकते हो, हमने मोटी ब्रांचों को ही रखा है, बाकी जितनी बारीक ब्रांचें थी हमने सबकी छटनी कर दी है। और इस तरह से कटिंग लगाने से जो यह ब्रांचें हैं, इनमें से नए कल्ले ज़बरदस्त निकलेंगे और हर कल्लों पर 2-2 फल बहुत ही बढ़िया तरीके से आएंगे। सामने ठंड का मौसम है, इसलिए फरवरी महीने एक ज़बरदस्त फसल तैयार करने के लिए अभी हम कटिंग लगा रहे हैं। और किसान भाइयों, आप देख सकते हो, हमारे यहाँ जो कटिंग हमने लगाई है वह पूरी ज़मीन को कवर करती जा रही है। अब ये यहीं पर इसके ऊपर हम वेस्ट डिकम्पोज़र का स्प्रे करेंगे, जीवामृत का स्प्रे करेंगे, ड्रिप से भी हम जीवामृत चलाएंगे, वेस्ट डिकम्पोज़र चलाएंगे, तो यह पूरा एक कंपोस्ट बनकर तैयार होता रहेगा। इससे दो फायदे हैं, एक तो जीवाश्मों के लिए मकान बन गया है, दूसरा यह कंपोस्ट बढ़िया से बनेगा और खरपतवार भी हमारी ज़मीन पर नहीं आएगा। अगर हम इसको बाहर करते हैं तो खरपतवार भी आएगा और जीवाश्मों के लिए मकान भी नहीं बनेगा। इसलिए आप कटिंग करें तो उसको बाहर ना निकालें। हम खेत से सिर्फ पन्नी ही बाहर करते हैं और जो वेस्टेज पोम रहता है उसी को बाहर करते हैं। किसान भाइयों, आप हमारे यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से कटिंग का काम चल रहा है। इसमें जो बारीक ब्रांच है उनको भी निकालते जा रहे हैं और जो मोटी ब्रांच है उनको हम छोड़ते जा रहे हैं। ज़्यादा हार्ड कटिंग करने से ज़्यादा माल पौधा ज़्यादा फुटाव आता है, तो ज़्यादा माल हमारे पौधे के ऊपर आता है। और जब बारीक ब्रांचों को हम छटनी मार देते हैं तो अंदर हवा भी अच्छी बाहर अंदर होती है, उसके वजह से फलों का साइज़ अच्छा आता है, क्वालिटी अच्छी आती है। किसान भाइयों, हमने जो यह बैगिंग किया हुआ माल है, इसके लिए हमने कटिंग जनवरी महीने लगाई थी और जनवरी महीने हमने कटिंग लगाई तो आउट सीजन लेने के लिए लगाई थी। क्योंकि आउट सीजन जब माल हम मंडी पहुंचाते हैं तो बढ़िया भाव से बिकता है। अभी हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग भी हो रही है। अभी 2-4 दिन पहले ही हमने हार्वेस्टिंग की तो 60 टन माल हमारे यहाँ से निकला, जो दिल्ली मंडी हमने पहुँचाया था तो 60 रुपये से 80 रुपये हमारा माल बिका है। और यही माल जब हम दिसंबर जनवरी में मंडी तक पहुँचाते हैं तो 2000, 2500, 3500 रुपये के रेट आते हैं। इसलिए किसान भाइयों, हमें कटिंग आउट सीजन की तैयारी के हिसाब से लगानी चाहिए। अभी भी हम कटिंग लगाने में जल्दीबाजी इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा माल फरवरी में हार्वेस्टिंग पर आए। अगर फरवरी में हार्वेस्टिंग करना है तो आज कटिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन फलों का साइज़ बढ़ने देते और हार्वेस्टिंग करने के बाद अगर हम कटिंग लगाते तो महीने भर हम और लेट होते और फरवरी के बजाय मार्च में हमारी हार्वेस्टिंग होती।
इसलिए हम अभी ही कटिंग लगा रहे हैं। किसान भाइयों, हमारे पास में बहुत सारे फ़ोन किसानों के आ रहे हैं जो हमने हमारे खेत का जो वीडियो डाला था उस पर उनको लगा कि इस तरह से कटिंग की हुई है तो फलों का साइज़ कैसे आता है। तो किसान भाइयों, इस तरह का जब हम कटिंग लगाते हैं तो साइज़ 20-25 दिन के लिए रुकेगा, जो प्रॉपर आना चाहिए वो नहीं आएगा, पर इसके बाद इसमें जैसे नए कल्ले बनकर जो चालू हो जाएंगे तब वापस इन फलों का आकार बढ़ने लग जाएगा। तो आप बेधड़क कटिंग लगा सकते हैं। आप हमारे यहाँ देख सकते हैं हमने बहुत ही हार्ड कटिंग लगाई है। किसान भाइयों, एक ऊपर वाले के भरोसे रहकर भी हमें काम करना रहता है। हम परिणाम की चिंता करके डर जाते हैं और समय को मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए समय को मैनेज करने के लिए रिस्क भी लेनी पड़ती है। इसलिए ऊपर वाले के भरोसे आप समय का ध्यान रखते हुए कटिंग लगा दें। और भी हमारे फार्म पर हम जो कर रहे हैं और जो हम करते जाएंगे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते जाएंगे। धन्यवाद।